जय श्री गणेश जय श्री हरि। 15 मार्च दिन शुक्रवार। फागुन मास में हम लोग रोज शिव पुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं और बाकी बिहारी की कथाओं के साथ में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम और नारायण कवच का पाठ सुन रहे हैं, क्योंकि कवच से हम लोग पूर्ण रूप से सुरक्षित रहते हैं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं ईश्वर हमारे साथ में रहते हैं और हमारी पर उनकी कृपा बनी रहती है। अगर आपके ऊपर कोई भी कष्ट है या संकट है तो हमें ऐसी परिस्थितियों में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम का पाठ अवश्य करना या सुनना चाहिए, क्योंकि इस जाप से हमारे पर चाहे जितना भी कर्जा हो, ईश्वर की कृपा से वो जल्द से जल्द वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम लोग को इनका पाठ या श्रवण दोनों ही करना चाहिए। आज बांके बिहारी से संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा का श्रवण हम लोग करेंगे। कर्माबाई, साध्वी कर्माबाई बांके बिहारी को बाल भाव से भजती थी। भाव भक्ति के आवेश में वे बिहारी जी से रोज बातें किया करती थी। एक दिन उसने कहा, मैं आपको अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाना चाहती हूँ। बिहारी जी ने कहा, ठीक है। अगले दिन कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई और बिहारी जी को भोग लगाया। बिहारी जी को कर्मा की बनाई खिचड़ी इतनी अच्छी लगी, वे रोज आने लगी। कर्माबाई भी रोज सुबह उठकर सबसे पहले खिचड़ी बनाती। एक बार कोई संत कर्माबाई के पास आए। उन्होंने देखा तो बोले, आप सुबह उठते ही खिचड़ी क्यों बनाती हैं? ना नहाया ना रसोई साफ की। अगले दिन कर्माबाई ने वैसे ही किया। जैसे ही सुबह उठी, भगवान आए और बोले, माँ खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने आवाज़ लगाई, जल्दी कर माँ, मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। मगर कर्माबाई ने संत के बताए अनुसार स्नान ध्यान किया, तब खिचड़ी बनाई। भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना पानी पिए ही निकल गए। बाहर संत को देखा तो वह समझ गए। पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख में खिचड़ी लगी थी। वे बोले, प्रभु ये खिचड़ी मुख में कैसे लगी है? भगवान ने सारा वाक्या सुनाया और पुजारी से कहा, माँ से कहना कि नियम धर्म संतों के लिए है। वह तो पहले की तरह ही भोजन बनाए। अगले दिन से उसी तरह खिचड़ी बननी शुरू हो गई। कर्मा भाई का निधन हो गया तो भगवान बहुत रोए। वे कहने लगे, मुझे कौन खिचड़ी खिलाएगा? इसके बाद ऐसी व्यवस्था बनी कि सबसे पहले खिचड़ी का भोग बांके बिहारी को लगाया जाता है। जय हो बांके बिहारी, आपकी लीला सबसे नियारी। जय हो बांके बिहारी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो और आप बिहारी जी पे विश्वास करते हैं, उनकी लीलाओं पे विश्वास करते हैं, तो कमेंट में जय श्री राधे और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक कीजिए। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण अध्याय 27। शिव पुराण। पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन को हटा लेने आदेश देना। पार्वती बोली, जटाधारी वीरवर, मेरा सारा वृतांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह ज्यों का त्यों सत्य है, उसमें असत कुछ भी नहीं है। मैं मन वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत नहीं। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्ण किया है। यद्यपि जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथापि मन की उत्कंठा से विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्रह्मण से ऐसी बात कह के पार्वती देवी उस समय चुप हो गई। तब उनकी वह सब बातें सुनकर ब्रह्मण ने कहा, ब्रह्मण बोले, इस समय तक मेरे मन में ये जानने की प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती हैं जिसके लिए ये ऐसा महान तप कर रही हैं। किंतु देवी, तुम्हारे मुखारविंद से सब कुछ सुनकर उस अविष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसे ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे कुछ नहीं कहना। वहाँ ऐसी बातें कहकर ब्राह्मण ने ज्यों ही जाने का विचार किया तो ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, वीरवर, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडीधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझसे भक्ति भाव से ठहरा रही हो मुझे, तो मैं वह सब तथ्य बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हित
हिताहित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ, तो भी यथार्थ बात कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। वृक्ष के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म में रमाए रहते हैं। सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह वाघ चर्म पहनते हैं और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके अंगों में लिपटे देखे जाते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। अभ्यभक्षी हैं, उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में डरावनी लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ, आज तक ये कोई नहीं जानता है। घर गृहस्थी के भोग से वे सदा ही दूर रहते हैं, नंग धड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। उनके एक दो नहीं 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? इस बात को सोच विचार के मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुक की भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को तो छोड़ा ही, साथ ही शंकर को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों इससे उग्र तपस्या के द्वारा वैसे ही पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सोने की मुद्रा असरफी दे के बदले में उतना ही बड़ा काश लेना चाहती हो? उज्जवल चंदन छोड़ के अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो? सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक मारना चाहती हो? महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा करती हो? घर में रहना छोड़ के वन में धूनी रमाना चाहती हो? तथा देवेश्वरी, यदि तुम इन आदि लोकपालों को त्याग करके शिव के प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती हो। लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। कहाँ तुम, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ वह रुद्र जो 3 भद्दी आंखें धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुख कहे तुम्हारे सिर पे दिव्य बेड़ी सर्पिणी सी शोभा पा रही है। परंतु शिव के मस्तक पे जो जटाजूट बताया जाता है वह प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंगराग होगा और शिव के शरीर में चिता का भस्म है। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल? कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण और कहाँ शंकर के सर्वाण में लिपटे हुए सर पे? कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उदत रहने वाले संपूर्ण देवता और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव? कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू की टिमटिम? कहाँ भेड़ियों के समूह की गड़गड़ाहट और कहाँ अशुभ शंखनी नाद? कहाँ ढक्का का शब्द और कहाँ अशुभ गलनाद? तुम्हारा ये उत्तम रूप शिव के योग कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वो दिगंबर नंगे क्यों रहते? सवारी के नाम पे उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए, उनमें से एक भी गुण भद्दी आंख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन हर देवता ने दत्त कर दिया और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया जब वे तुम्हें छोड़ के अन्यत्र चले गए। उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती है, उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता है। पिशासी उनके सहायक हैं और विष तो उनके कंठ में दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले, विशेष रूप से विरक्त है। इसलिए
तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कण में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में नर मुंडों की माला। देवी, तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध है, अतः मुझे तो ये संबंध नहीं रुचता है। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी वस्तु है वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो, अतः मैं कहता हूँ कि तुम उसकी आसक्ति की ओर से अपने मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो वो करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ब्रह्मा जी कहते, नारद, ये बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उनसे उससे इस प्रकार बोली। इसके आगे का अध्याय कल की कथा में हम लोग सुनेंगे कि पार्वती जी ने ब्रह्मा जी से क्या कहा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक और कमेंट्स कीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।